आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। दुखियों को दिलासा देने के लिए इस परम पावन रोटी में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। रोगियों को चंगाई देने के लिए, छुटकारा प्रदान करने के लिए पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में वचन कहता है, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए उसका नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। इस सुंदर दिन के लिए उसको धन्यवाद दें। Jesus. उसने जो सुंदर सृष्टि बनाई है उसके लिए धन्यवाद दें। Yes, Lord. सभी उसके कार्यों के लिए धन्यवाद दें। Thank you, Jesus. उसने जो समुद्र, आकाश, चिड़िया, पशु पक्षी, जो सब कुछ बनाया उसके लिए धन्यवाद दें। Thank you, क्योंकि वह महान ईश्वर है, आमीन। जो महान सृष्टि करता है, जो हमसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि वचन कहता है, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्य का गीत सुनाओ। Yes, Lord. क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। आइए हम इस गीत द्वारा उसकी स्तुति करें, उसे महिमा दें। प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने किए। प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने किए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। फिर से गाएं। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान,
महान, कितना महान। हाँ प्रभु ईश्वर, तुझसे महान इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे जीवन में हम जो हमसे अच्छा कार्य करते हैं या जो हमसे आगे होते हैं, हम उन्हें अपनी नज़रों में अच्छा समझने लगते हैं, महान समझने लगते हैं, पर हम वहाँ पर गलती करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में, इस पृथ्वी को बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर सबसे महान है। उसके लिए उसे धन्यवाद दे क्योंकि वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हाँ ईश्वर, तेरे इस प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे उस महान प्रेम के लिए जिसके लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया। ईश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, उसके लिए तेरी महिमा गाते हैं। उसने हमारे पापों को मुक्त किया है पिता ईश्वर, हमें ईश्वर से मेल कराने का एक नया रास्ता दिया है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं ईश्वर, धन्यवाद देते हैं। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा होता। क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा होता। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, यीशु आराधना, यीशु स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 96 वचन संख्या 13 में वचन कहता है, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का न्याय करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरे आगमन के इंतज़ार में हम सब तेरी महिमा गाते हैं। तेरे आने के इंतज़ार में हम सब अब तैयारी कर रहे हैं ईश्वर। हम अपने सारे पापों के लिए, अपने सारी गलतियों के लिए तुझसे माफ़ी मांगते हैं प्रेमी पिता। तेरे आगमन के इंतज़ार में हम हैं ईश्वर, क्योंकि वचन कहता है, संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र का आगमन होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र का अपार सामर्थ और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। हाँ यीशु,
हम इस इंतज़ार में हैं कि जिस दिन आप आए हमें ले जाए, उन विशाल तुरियों की आवाज़ में आप आए, Yes, Lord. बादलों के बीच में से सभी चीज़ों की सृष्टि के ऊपर से आप आए Yes, और हमको ले Jesus. जाएंगे। इस विश्वास के साथ हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ, आमीन। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। Yes, Lord. हाँ पिता ईश्वर, जब अंत आएगा तो हम सब के लिए आएगा। इस वचन में विश्वास करते हुए, इस वचन के सामर्थ्य से तेरी स्तुति आराधना करते हैं। मुझे लेगा जहाँ है आनंद महान, मैं झुकूंगा सादर भक्ति देता। मसीह आएगा, शब्द तुझे ही का होगा और गाऊंगा प्रभु कितना महान। मसीह आएगा, शब्द तुझे का होगा और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आराधना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्यारे विश्वासियों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। कैथोलिक कलीसिया आज माता मरियम के स्वर्गोत्ग्रहण का पर्व मनाती है। माता मरियम, हमारा विश्वास है कि शरीर और आत्मा में स्वर्ग में उठा ली गई। क्यों? क्योंकि माता मरियम जो कि नए विधान की मंजूषा है। विधान की मंजूषा के बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, पुराने विधान में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु ने मूसा को एक मंजूषा, एक पेटी बनाने के लिए बोला और उसमें विधान की पाटियाँ और मूसा का वो डंडा, मूसा की लाठी और मन्ना इत्यादि रखा गया था।
ये विधान की मंजूषा इजरायली लोगों के लिए, इजरायली प्रजा के लिए प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक थी। यानी उस विधान की मंजूषा में प्रभु उपस्थित रहते थे। उस मंजूषा के सामने जाकर के इजरायली लोग अपनी प्रार्थनाएं करते थे। विशेष करके मूसा प्रभु के दर्शन वहां करता था। दर्शन कक्ष नामक जो टेंट बनाया गया था, जो तंबू बनाया गया था, उसमें विधान की मंजूषा को रखा गया, जो यरूशलेम मंदिर की एक छाया प्रति थी। वो उसका एक रेप्लिका थी, जिसे बाद में यरूशलेम मंदिर बना। और नए विधान में हम देखते हैं प्रभु यीशु, जो कि नए विधान के शीर्ष हैं, वो इस माता मरियम के गर्भ में, उनकी शरीर में रहकर वो अपना देह धारण करते हैं और शरीर रूप में विकसित होते हैं। तो वो शरीर जहां पर दुनिया का सृष्टिकर्ता आता है, जहां दुनिया का सृष्टिकर्ता आदि में विद्यमान शब्द देह धारण करता है, मनुष्य बनता है, वो देह यहाँ इस धरती में सड़ गल नहीं सकती। वो शरीर इस मिट्टी में नहीं मिल सकता। इसलिए ईश्वर ने माता मरियम को सशरीर स्वर्ग में आरोहित कर लिया। और स्वर्ग में उद्ग्रहण के बाद वह माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है। स्वर्ग और धरती की रानी के रूप में वो इस स्वर्ग में विराजमान है और वो हम सबों के लिए प्रार्थना करती है। आज हम प्रकाशना ग्रंथ से जो पाठ पढ़ते हैं अध्याय 12 से, उसमें हम संत योहन का एक दिव्य दृश्य को देखते हैं, जहां पर वो एक जन्म देने वाली महिला को देखता है और एक विशालकाय ड्रैगन, एक विशालकाय सर्प। जहां प्रकाशना ग्रंथ की बात आती है तो प्रकाशना ग्रंथ ऐतिहासिक रूप से एक ऐसे समय में लिखा गया जब रोम का शासन था और कलीसिया के ऊपर रोम अत्याचार करता था। और प्रकाशना ग्रंथ एक प्रतीकात्मकवाद का ग्रंथ है, जहां कई प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। सो इसकी जो पहली व्याख्या है वो ये है कि जो महिला है जन्म देने वाली, वो कलीसिया है, और ये ड्रैगन जो है वो रोम है, रोमी शासक है, रोमी प्रशासन है, जो कलीसिया को नष्ट करना चाहता था। और कलीसिया जिसे जन्म देती है वे हैं ईश्वर की संतानें। बपतिस्मा में ईश्वर की नई संतान, उनको शैतान नष्ट करना चाहता है रोम के द्वारा। ये तो इस दृश्य की उस समय की तत्कालीन व्याख्या है, लेकिन ये एक भविष्यात्मक दृश्य भी है। यानी इसमें भविष्यवाणी भी की गई है, इसमें भविष्य में आने वाली चीजों को भी बताया गया है। और हम कैथोलिक कलीसिया में इस दृश्य को और उस महिला को माता मरियम के रूप में भी देखते हैं। यानी माता मरियम और शैतान की ताकतों के बीच की लड़ाई, माता मरियम और जो शिशु उत्पन्न होने वाला है उस शिशु और शैतान के बीच की लड़ाई का भी एक प्रतीक है। और ये लड़ाई तब से लेकर अब तक जारी है। ईश्वर के राज्य और शैतान के राज्य, बुराई के राज्य, सच्चाई के राज्य के बीच में लड़ाई जारी है, युद्ध जारी है। शैतान चाहता है कि प्रभु यीशु के इस राज्य को नष्ट कर दे। उसने स्वयं प्रभु यीशु को नष्ट करना चाहा, लेकिन वो असंभव था उसके लिए। प्रकाशना ग्रंथ में अंत में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु एक दिन शैतान के इस राज्य को ध्वस्त कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देगा, और तब उनका राज्य हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। फिर वहां ना दुख होगा, न रोना, न तकलीफ, न पाप,
न बुराई। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 पद संज्ञा 5 और 6 में प्रभु का वचन हमें सिखाता है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, आमीन। मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। यस लॉर्ड। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। यस। तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। इसीलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू संकट में मेरा उद्धार करता और आमीन। मुझे शांति के गीत गाने देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, जब हम प्रभु के सामने विनम्र होकर अपने अपराधों को, अपने गलतियों को स्वीकार करें, तो प्रभु हमसे कहते हैं मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। और उसके बाद अगर हमने सच्चे मन से ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु से जो भी प्रार्थना करते हैं, उस सारी प्रार्थनाओं का सुनवाई होता है और प्रभु हमें हर प्रकार की विपत्तियों से बचाता है। जब तोबीत अपने घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन जीवन में एक ऐसा समय आया जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। जब सारा अपने घर के छत पर बैठकर रो रही थी, अपनी मृत्यु के बारे में सोच रही थी, प्रार्थना कर रही थी, आंसू बहा रही थी, प्रभु के दूत ने इन दोनों के प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखा आमीन। और प्रभु ने उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। Yes, हर Lord। प्रकार के अपमान से उन्हें बचाया, आमीन। हर प्रकार की बीमारी से उन्हें छुटकारा दिया, Yes, हर Lord। प्रकार के अबदूतग्रस्त व्यक्तियों से, अबदूतों से उसे छुटकारा दिया। आमीन। इस प्रभु के सामने हम आए हैं। प्रभु के भक्तों, प्रभु के सामने प्रार्थना करो, क्योंकि बाढ़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बीमारी कितने भी लाइलाज क्यों ना हो, हमारे लिए इम्पॉसिबल थिंग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन प्रभु के लिए वह कुछ नहीं है। हम प्रभु के हाथों के नीचे सुरक्षित है। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं शांता बहादुर राय के लिए प्रभु जी, Yes, हर Lord। प्रकार के हृदय और लिवर के रोग से उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं सुमित करकेटा के लिए और उसी समान भाई फ्रैंक के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं रानी दीदी के हस्बैंड के लिए भी प्रभु जी, हर प्रकार के मौत कैंसर से उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आमीन। जितने भी लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी, स्पर्श कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मनीषा के लिए, उनके वैवाहिक जीवन को प्रभु आपके जरूरत है प्रभु जी, आपकी शांति की जरूरत है। प्रेम का अभाव जिस परिवार में है प्रभु, उस परिवार में आप आ जाइए। जहाँ पर नौकरी नहीं है प्रभु जी, Yes, आपकी Lord। आशीष हो उस परिवार में हो प्रभु। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं पुष्पा मिंच के लिए, उसके परिवार के सभी सदस्य को समर्पित करते हैं। Yes। अच्छे स्वास्थ्य उन्हें प्रदान कीजिए प्रभु जी। हर समस्याओं का हल आप ही दे सकते हैं प्रभु Yes, जी। Lord। प्रभु जी ये क्षण
सभी परिवारों को समर्पित करते हैं जहां पर कई लोग बेरोजगार है प्रभु जी। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होते जा रही है। ओ प्रभु, आपकी आशीष उनके जीवन में हो प्रभु जी। हर प्रकार की बाधाएं उनके जीवन से हट जाए प्रभु Yes, जी। Lord. इतिहास नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 2 का वचन, उबड़ खबड़ रास्तों को आप सीधा कर दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार के बंधनों को आप तोड़ दीजिए प्रभु जी। प्रभु, आप हमारे योद्धा हो प्रभु जी। हर प्रकार के बंधनों को तोड़कर, हर प्रकार की दुखों को मिटाकर, इन परिवारों के जीवन में जितने भी आंसू है उन्हें हटाकर उनके परिवार में शांति दीजिए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हर परिवार अपने सारे समस्याओं को प्रभु को समर्पित करे। नासरत के परिवार में पलने वाला प्रभु एक परिवार की आंसुओं को जानता है, गरीबी को जानता है। ओ प्रभु, उनके जीवन में आशीष हो। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। आराधना 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 आराधना। तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। हमारे आर्थिक कमजोरी में भी हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे परिवार के आंसुओं में भी हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे बेरोजगारी में भी हम आपकी स्तुति करते हैं। ओ जीसस, जीसस। प्यारे भक्तों, हमारी बेरोजगारी में भी प्रभु की स्तुति करें, हमारी बीमारी में भी प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि स्तुति करने में हमें छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है। जीसस, 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 जीसस। थैंक यू जीसस, जीसस। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। कई बार मांगने के बाद भी हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता। आमीन। कहीं ना कहीं हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता तो हम अपनी प्रार्थना को भी बंद कर देते हैं। प्रभु के पास और आने के बजाय हम प्रभु से ही दूर हो जाते हैं। प्रार्थना कर कर क्या फायदा, गिरजा जाकर क्या फायदा, रोजरी माला रोज परिवार में करने से क्या फायदा, नित्य आराधना या आराधना देखने से हमें क्या फायदा होता है। प्यारे भक्तों, फायदे के लिए नहीं हम प्रभु की आराधना और स्तुति और महिमा करते हैं। हम प्रभु की आराधना और स्तुति महिमा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उसके योग्य है। स्तोत्र ग्रंथकार हमसे कहता है, पूरी जिंदगी भी अगर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें तो भी वह कम ही होगा, क्योंकि वह उससे भी बड़ा महिमान्वित है। इस विश्वास के साथ, पिता ईश्वर मेरे पिता है, बच्चों की इच्छाओं को जानने वाला ईश्वर, जो मेरे लिए अच्छा है वह मुझे प्रदान करेगा। इस विश्वास के साथ एक बच्चे के अंदर जितना भरोसा अपने पापा के लिए होता है, उस भरोसे के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आरोग्य मेरी के लिए प्रभु, एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ उन्हें दीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में, उनके स्कूल में जितने भी प्रॉब्लम्स है उस सब से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम अंशिल और रुचिता और रोहन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, सुयोग जीवन साथी दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार के बाधाएं इनके जीवन में जो है वो सब हट जाए प्रभु जी। प्रभु जी, हम शुभम भोसले के लिए प्रार्थना करते हैं, एक अच्छी सरकारी नौकरी दीजिए प्रभु जी। हम दिव्या रोहित को समर्पित करते हैं प्रभु जी। इतने महीनों से जो सैलरी नहीं मिली है उसमें प्रभु जी उनकी आपकी आशीष हो प्रभु जी। हर रुका हुआ सैलरी उन्हें प्राप्त हो जाए प्रभु जी। हम सृष्टि कुजूर को समर्पित करते हैं प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य लाभ हो प्रभु जी, पढ़ाई में आपकी आशीष हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए
जिनके जॉब्स परमानेंट नहीं हुए हैं, Oh, जो Jesus. ट्रांसफर्स के लिए प्रार्थना कर रहे Yes, हैं, Lord. जो गवर्नमेंट जॉब्स में है लेकिन सैलरीज नहीं मिल रही है, Yes. जिनके पीएफ ग्रेट्यूट्यूड्स नहीं मिल रहे हैं, इन सभी भाई और बहनों को हम समर्पित करते हैं। नौकरी से संबंधित सभी समस्याओं को Oh, समर्पित करते हैं। Jesus, in ओ your प्रभु mighty जी, name. आपकी आशीष हो प्रभु जी। Yes, Lord. फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 का वचन, प्रभु यीशु के नाम पर हम जो भी मांगेंगे वो हमें वो देगा, क्योंकि यीशु हमारे लिए पर्याप्त है। Amen. इस विश्वास के साथ इस आशीष के दौरान हम हमारे जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रभु को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें। हमारे बच्चों के जॉब्स को समर्पित करें, हमारे खुद के जॉब्स को प्रभु को समर्पित करें, हमारे जीवन साथी के जॉब्स को समर्पित करें, परिवार में जितने भी लोग कमा रहे हैं उन्हें समर्पित करें। प्रभु आपकी आशीष हमारे परिवार में हो, आर्थिक उन्नति, एक बरकत हमारे परिवार में हो, इसके लिए हम इस आशीष के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं